श्रीलंका टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। इंडियन बॉलर मोहम्मद सिराज ने लंकन बैटिंग तबाह कर दी। 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। श्रीलंका की पूरी टीम ने सिर्फ 50 रन बनाए। पांड्या ने 3 विकेटें ली। दुशान ने सबसे ज्यादा 13 रन बनाए। 4 खिलाड़ी कोई रन बनाए बगैर आउट हुए। भारतीय बल्लेबाजों ने बगैर किसी नुकसान के छठे ओवर में आसान हदफ हासिल कर लिया। इंडिया 8वीं मरतबा एशिया कप का चैंपियन बन गया। सोशल मीडिया पर मैच फिक्सिंग के इल्जाम। काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठा कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा That as Chief Justice of Pakistan I will discharge my duties and my functions and perform my functions इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूंगा। मुल्क में अदलो इंसाफ के नए बाब का आगाज। काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरान वज़ीर आज़म की भी शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, मनसब संभाल लिया। सदर ने 21 जून को जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी दी थी। जस्टिस काजी फायज ईसा 29वें चीफ जस्टिस हैं। में बड़ा केस। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाते ही पहला मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस बतौर चीफ जस्टिस पहला मुकदमा होगा। कल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। समाअत 9:30 बजे होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। जराये के मुताबिक कल होने वाली कार्रवाई बराह रास्त नश्र करने पर गौर। सरकारी टीवी के अमले का सुप्रीम कोर्ट का दौरा, लेकिन ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। नए चीफ जस्टिस की तैनाती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में अहम तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाज, जस्टिस मंसूर भी कमीशन का हिस्सा होंगे। जजीला असलम सुप्रीम कोर्ट की नई रजिस्ट्रार मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तैनाती की मंजूरी दी। जजीला असलम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। खिदमात लाहौर हाई कोर्ट से हासिल की गई हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक सेक्रेटरी, अब्दुल सादिक स्टाफ ऑफिसर बराए चीफ जस्टिस तैनात। उम्मीद है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। मरीम नवाज कहती हैं कि मुल्क को नई शुरुआत की ज़रूरत है। इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। नवाज शरीफ को हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई, अल्लाह ताला ने प्लस कर दिया। उम्मीद है कि नवाज शरीफ और उनके मजलूम साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने माजरत कर ली। हनीफ अब्बासी कहते हैं जुल्फिकार भुट्टो अजीम रहनुमा थे जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। मेरे बयान का पस मंजर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुताल्लिक था। मेरे बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई तो माजरत ख्वाह हूँ। नून लीग के रहनुमा ने कहा था भुट्टो मर चुका है। निगरान वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरा अमरीका पर रवाना हो गए। अनवारुल हक काकड़ 18 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को इजलास से खिताब करेंगे। दौरे के दौरान साइड लाइन पर मुख्तलिफ सरबराह ममलिकत और आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों और उससे पैदा शुदा सूरत हाल एजेंडे में सरे फहरिस्त होगी। लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों का केस। परवेज़ इलाही का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन की इस्तदा मंजूर कर ली। ड्यूटी मजिस्ट्रेट रेहानुल हसन ने महफूज फैसला सुनाया। गुज़िश्ता रोज़ एंटी करप्शन ने गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिया था। स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। कलअदम टीटीपी का अहम कमांडर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक हो गया। शनाख्त नेक मोहम्मद उर्फ नेकू उर्फ उमर के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। दहशतगर्द नेक मोहम्मद कोड़े मारने वाली टीम का रहनुमा था।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। 15 से 20% तक इजाफे ने गरीब की कमर तोड़ दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। कराची से लाहौर तक किराए में 25, कराची रावलपिंडी किरायों में 30,000 रुपये इजाफा किया गया। इदारा शुमारियात का महंगाई का एतराफ़। मुल्क भर में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कराची में 3200 रुपये, हैदराबाद में 3100 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद में 3000 रुपये में फरोख्त जारी। ये लोग IMF के गुलाम इब्ने गुलाम लोग हैं जो हम पर मुसल्लत हैं। बिजली के बिलों से तंग आए हुए लोग अब ये मजीद पेट्रोल की कीमतों में इजाफे कर करके उनको जिस तरह से जो सलूक किया जा रहा है इस पर खामोश रहना ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा जुर्म भी होगा। ये कौमी जुर्म होगा जो इस पर खामोश है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा इजाफा जालिमाना है। IMF एजेंडे को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जा रहा है। अवाम को मुश्किलात में डाला जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि महंगाई के खिलाफ आज शारा फैसल पर एहतजाज होगा। कल सिराजुल हक की क़यादत में पेशावर गवर्नर हाउस पर मुजाहरा होगा। मजीद बोले कि पेट्रोल, गैस, बिजली महंगी करने से मईशत बर्बाद हो जाती है। मौजूदा सूरत हाल में खामोशी जुर्म होगा। एहतजाज का दायरा वसी करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुल्म को रोकें। 19 सितंबर को शहर के 15 मकामात पर एहतजाज करेंगे। अवाम गाड़ियां सड़कों पर लाकर खड़ी कर दें। कराची के शहरी वाटर माफिया कह लें, हाइड्रेंट माफिया कह लें, उनसे परेशान हैं। हमने इस पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला स्टार्ट किया और सिलसिले में जो आगाज सबसे पहला है वो ये था कि मैं कानून साजी करा के आया यहाँ पे। अगर इलीगल हाइड्रेंट कोई चलाता है 5 साल सजा की गुंजाइश कानून में दी गई है। 50 लाख तक का जुर्माना उस कानून में दिया गया है। वफाकी हुकूमत के 4 मंसूबे पर काम कर रही है। मंसूबा अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं टारगेट है कराची का पानी बढ़ाया जाए। शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हाइड्रेंट्स पर मीटरिंग सिस्टम लगाने जा रहे हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चलाने वालों को 5 साल कैद होगी। 650 टैंकर्स पर ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। जनूबी पंजाब में 4741 बिजली चोरों को 18 करोड़ 16 लाख का जुर्माना। 64 अफराद को मौके से गिरफ्तार किया गया। 269 ताजरों को 84, 23 सनतकारों को 37 लाख रुपए जुर्माना। 169 काश्तकार भी चोरी की बिजली से जमीनें सैराब करते हुए पकड़े गए। 1 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना। मुल्तान, हाफिजाबाद, लाहौर और पेशावर में कार्रवाइयां की गईं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का BRT के लिए 1 अरब देने से इनकार। निगरान वज़ीर ख़जाना ने कहा माली मुश्किलात का शिकार हैं, फंड्स नहीं दे सकते। NFC के बकायाजात अब तक वसूल नहीं हुए। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सेक्रेटरी महकमा ख़जाना को ख़त में 66 करोड़ 24 लाख रुपए जारी करने की दरख्वास्त की थी। रकम इस्तेमाल न होने से फंड्स लैप्स हो गए। एक और हवा की बेटी ससुरालियों के तशद्दुद का शिकार। लाहौर इचरा चौक में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को आग लगा दी। ससुरालियों ने घरेलू झगड़े पर 23 साला फायजा को तेल छिड़क कर आग लगाई। पुलिस के मुताबिक खातून फायजा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। खातून के खावन असद और सास उज़मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दोनों गिरफ्तार। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्ज़िमान इससे कबल भी खातून को तशद्दुद का निशाना बनाते थे। आज़मा रिजवाना के सर की ग्राफ्टिंग मुकम्मल। सरबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत कहते हैं ड्रेसिंग जारी है। कमर, कंधे और चेहरे की ग्राफ्टिंग के बाद पट्टियों का 90% रिजल्ट आया है। दोनों बाजुओं पर प्लस्तर है। 6 हफ्ते बाद मजीद कोई फैसला किया जाएगा। बच्ची की हालत मजीद बेहतर हो चुकी है। रिजवाना 2 माह से लाहौर जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। फातिमा तशद्दुद कत्ल केस DIG सखर ने तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया। विचल काजी को हटाकर DSP सफ़ीउल्लाह सोलंगी IO मुकर्रर। पुलिस ताहाल नामजद मुल्जिम पीर फयाज शाह और हिना शाह को गिरफ्तार करने में नाकाम। 1 माह गुजरने के बावजूद मुल्जिम असद शाह के मोबाइल फ़ोन का पिन कोड खुलवाने की भी नाकाम कोशिश। फातिमा की वालिदा ने इंसाफ ना मिलने पर खुदसोजी की धमकी दे दी। कहा मुल्जिम असद शाह को एयर कंडीशन में रखा गया है। तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं।
अरबईन से वापसी पे आए हैं तो तकरीबन 4000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट मिल ही नहीं रहे। पाकिस्तान के 4000 के करीब पाकिस्तानी हैं जिनके पासपोर्ट गायब कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत से अपील है कि हम जो पाकिस्तानी ज़ायरीन यहाँ पर फंसे हुए हैं, हम अपने मुल्क आना चाहते हैं। इराक में हज़ारों पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गायब, 4000 पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गायब हो गए। ज़ायरीन का कहना है इराक हुकूमत ने दाखिले पर पासपोर्ट लिए और गायब कर दिए। ज़ायरीन वतन वापसी के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, कहते हैं हुकूमत पासपोर्ट के बगैर पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दे। मुतादिद अफराद का ताल्लुक चिन्यौट से है। थी शादी महंगी पड़ गई, तीसरी बीवी बच्चों समेत शादी की तकरीब में पहुंच गई, हंगामा खड़ा कर दिया, मेहमानों के लिए तैयार खाना गिरा दिया, कुर्सियां तोड़ दी, दुल्हा ने दरवाजा ना खोला, खातून बच्चों और अहल खाना के साथ घर के बाहर शोर शराबा करती रही। जाते पलट आया, मुल्क में बारिश का नया स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, सरगोधा, फिरोजवाला, साहिवाल, चीचावतनी और नारवाल में भी बरसात। मीरपुर खास और गिरदोनवाह में तेज बारिश। नूरियाबाद और मोटरवे के अतराफ में बादल बरसे। शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कराची में कल शाम से हल्की बारिश का इम्कान, सिलसिला 3 रोज जारी रहेगा। बदीन, ठट्टा, सजावल, जामशोर समेत दीगर शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में भी बादल बरसेंगे। बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 इख्तिताम पजीर। पाक फ़ज़ाइया ने मश्क में शिरकत की, शाहीनों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। JF-17 थंडर तैयारों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फ़ज़ाई मश्क मिस्र की मोहम्मद नजीब मिलिट्री बेस में हुई। 2 हफ्ते पर मुहित मशकों में अमरीका, बरतानिया समेत 30 ममालिक ने शिरकत की। मेज़बान मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, कतर, उर्दन और यूनान ने हिस्सा लिया। स्टील टाउन कराची से लाश बरामद। मकतूल के भाई अली रजा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद से जुमे की शाम 5 बजे कराची के लिए गाड़ी बुक कराई गई। मुल्जिमान तेज धार आले से कत्ल करने के बाद कार लेकर फरार हो गए। शुबा है कार छीनने के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। नवीद 4 बच्चों का बाप था। एक बेटे की विलादत आज हुई। हैदराबाद टंडो यूसुफ कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में डाकुओं से बचने वाला हादसा में जान गंवा बैठा। नेशनल हाईवे ट्रैफिक हादसे की CCTV सामने पर डाकुओं से मज़ाहमत की, तवाज़ुन बिगड़ने पर मोटरसाइकिल ट्रॉलर के नीचे आ गई। 50 साला शख्स जान बहक हो गया। वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी का अहम इजलास आज होगा। कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप स्क्वाड पर सिलेक्शन कमेटी से अहम मुशावरत करेंगे। ज़राए का कहना है एशिया कप में हिस्सा लेने वाले स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान है। स्क्वाड का ऐलान अगले 3 से 4 रोज में होगा। टूर्नामेंट में शिरकत के लिए कौमी टीम 25 सितंबर को रवाना होगी। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान खेली जाने वाली डेविस कप टाई पाकिस्तान ने 3-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने सिंगल्स के बाद डबल्स में भी कामयाबी हासिल की। भारत में आइंदा साल इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी की इंतहा पसंद और नफरत अंगेजी पर मुश्तमिल पॉलिसी जारी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह मुतनाज़ा राम मंदिर जनवरी में खोलकर इंतखाबी मुहिम तेज करने का फैसला। राम मंदिर की तामीर जारी है। मंदिर की तामीर की लागत का तखमीना 15 अरब रुपए लगाया गया है। तुर्किया के यूरोपीय यूनियन से इल्हाक का अमल मौजूदा हालात में दोबारा शुरू नहीं हो सकता। यूरोपीय पार्लियामेंट की रिपोर्ट इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कानून की हुक्मरानी के एहतराम के हवाले से ब्लॉक के खदशात की वजह से इल्हाक की बातचीत तातुल का शिकार है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो तुर्किया यूरोपीय यूनियन से अलग हो सकता है। वजारत खारजा का कहना है कि यूरोपीय पार्लियामेंट की रिपोर्ट में बेबुनियाद इल्ज़ामात और तासुबात हैं। शुमाली कोरिया और रूस के ताल्लुकात मजबूत होने लगे। सदर किम जोंग का रूस के शहर आर्ट्योम का दौरा, फौजी तनसीबात और बमबार तैयारों का मुआयना किया। रूसी वजीर दिफा ने ब्रीफिंग में कहा हवाई जहाज मॉस्को से जापान तक परवाज करके वापस आ सकता है। आलमी मीडिया के मुताबिक सुपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना तेज सफ़र कर सकता है।
में खतरनाक नीपा वायरस ने पंजे गाड़ दिए। मोहलिक वायरस से कई अफराद हलाक, 700 से जायद मुतासिर हुए। केरला के मुतादिद देहातों में इमरजेंसी नाफिज, स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए। वायरस के बायस शरह अमवात 75% है। भारतीय हुकाम वायरस की वजह मालूम करने में नाकाम। आलमी सतह पर भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बदनामी के बाद अब नए वायरस के सामने मोदी सरकार के हाथ पांव खुल गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।